आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए, एक सेल का टॉपिक है प्लास्टिड। बेटा हमारा प्लास्टिड पहले आप लोगों को मालूम होगा कि ये प्लांट का यूनिक फीचर है प्लास्टिड। बेटा ये एनिमल में एब्सेंट होता है, ठीक है। बेटा हमारा प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड्स। ठीक है बेटा, हमारा प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट होता है एंड यूग्लिना में प्रेजेंट होता है। देन बेटा हमको इजीली इसको क्या कर लेते हैं, सीन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइज होती है बेटा थोड़ा सा लार्ज होता है, इसीलिए बोला जाता है दे आर इजीली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। बेटा माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली इसको सीन कर लिया जाता है क्योंकि इसकी साइज थोड़ी सी लार्ज होती है। देन बेटा ये इट कंटेन ए वेरियस पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल्स एंड केराटिनॉइड्स। इट कंटेन ए वेरियस पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल्स एंड केराटिनॉइड्स। बेटा ये अलग अलग पिगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल्स हो गया एंड केराटिनॉइड्स हो गया। देन बेटा हमारा बेटा इसका मेन फंक्शन ऑफ प्लास्टिड इज फोटोसिंथेसिस करवाना एंड प्रोवाइड कलर्स। एंड बेटा कलर को प्रोवाइड करवाता है। देन बेटा कुछ प्लास्टिड बेटा होते हैं जिनके पास हमारा पिगमेंट एब्सेंट होता है, बट सम प्लास्टिड डज नॉट हैव। तो इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, हमारा फूड को स्टोर करना। जब इनके अंदर प्लास्टिड ही एब्सेंट रहेगा बेटा तो इनका फंक्शन क्या हो जाता है, फूड को स्टोर करते हैं। देन बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, बेटा हमको पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड को क्लासिफाई कर लेते हैं। बेटा किसके बेसिस पे, हम लोग पिगमेंट के बेसिस पे हम लोग बेटा प्लास्टिड को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये बेटा 3 टाइप्स में हम लोग प्लास्टिड को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट बेटा क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड लिकोप्लास्ट। बेटा जो क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट्स होता है केरोटिन्स एंड जेंथोफिल्स, इनका बेटा फंक्शन होता है कलर को प्रोवाइड करवाते हैं। देन बेटा हमारा लेमलर स्ट्रक्चर इनके अंदर बेटा प्रेजेंट होता है। बेटा लेमलर स्ट्रक्चर वो होता है, उसी पे बेटा हमारा इसको हम लोग दूसरा नाम थाइलोक्वाइड्स बोल देते हैं। बेटा हमारा थाइलोक्वाइड्स पे ही पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इनके अंदर बेटा हमारा लेमलर स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देन बेटा हमारे डीएनए भी इनके अंदर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। एंड देन बेटा हमारा डबल मेम्ब्रेन भी इनके अंदर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। आइए बेटा, एंड नेक्स्ट बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। बेटा हमारा जो क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं क्लोरोफिल्स एंड केराटिनॉइड्स। एंड बेटा इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, जब हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो बेटा इनका फंक्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस करवाना। देन बेटा हमारा लेमिनर स्ट्रक्चर यस प्रेजेंट रहेगा क्योंकि हमारा पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल है, ठीक है बेटा। देन बेटा हमारा डीएनए यस बेटा डीएनए इनके अंदर भी प्रेजेंट रहेगा। एंड बेटा हमारा डबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहता है हमारे किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। देन बेटा नेक्स्ट आता है लिकोप्लास्ट। इसके अंदर बेटा जो हमारा पिगमेंट्स होता है इनके अंदर बेटा एब्सेंट कलर लेस प्लास्टिड, क्योंकि बेटा हमारा प्लास्टिड इसके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। इसलिए बोल दिया जाता है बेटा इसके अंदर कलरलेस प्लास्टिड। हाँ बेटा फंक्शन क्या रहेगा, जब प्लास्टिड इनके अंदर एब्सेंट हो जाता है तो फंक्शन क्या रहेगा, फूड को स्टोरेज करना। इस बेटा फूड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। एंड बेटा लेमिनर स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, इनके अंदर बेटा एब्सेंट हो जाती है। देन बेटा हमारा डीएनए भी बेटा इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेमिनर स्ट्रक्चर क्यों एब्सेंट रहेगी, क्योंकि अंदर बेटा हमारा थाइलोक्वाइड्स इनके अंदर एब्सेंट है क्योंकि पिगमेंट एब्सेंट रहेगा। जब पिगमेंट एब्सेंट रहेगा बेटा तो थाइलोक्वाइड्स भी एब्सेंट रहेगा, इसीलिए इनके अंदर लेमिनर स्ट्रक्चर एब्सेंट हो जाता है। बेटा लेमिनर एंड थाइलोक्वाइड्स दोनों एक ही है। एंड बेटा हमारा डबल मेम्ब्रेन, बेटा डबल मेम्ब्रेन इसके अंदर भी हमारा प्रेजेंट रहेगा। लिकोप्लास्ट बेटा डबल मेम्ब्रेन क्रोमोप्लास्ट का बेटा क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी हमारा डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा एंड लिकोप्लास्ट के अंदर भी हमारा डबल मेम्ब्रेन बेटा प्रेजेंट रहेगा। चलिए आइए एक एक फंक्शन पढ़ रहा हूँ। अब बेटा आइए पढ़ रहा हूँ बेटा हमारा क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन। बेटा हमारा क्रोमोप्लास्ट में बेटा पिगमेंट्स कौन सा होता है, तो हमारे केराटिनॉइड्स होते हैं जिनके अंदर बेटा केरोटिन एंड जेंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा इनका हमारा कैसा पिगमेंट होता है, फैट सोलुबल पिगमेंट होता है। बेटा फैट को सोलुबल करते हैं, इनके अंदर बेटा वाटर सोलुबल्स नहीं होता है, केवल बेटा फैट सोलुबल करेंगे। देन बेटा नेक्स्ट इनका फंक्शन क्या रहेगा, जब बेटा हमारा पिगमेंट प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, प्रोवाइड कलर करेंगे। रेड ऑरेंज एंड येलो कलर बेटा हमारा प्रोवाइड करते हैं।
इनका बेटा जैसे प्रोवाइड कलर ऑफ पेरिकार्प एंड पेटल्स। बेटा हम लोग पेरिकार्प किसको बोलते हैं? जिसको बेटा आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स का आउटर कवरिंग होता है, ग्रीन होता है बेटा, रेड होता है, जो आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट्स को क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्प। एंड पेटल्स, पेटल जैसे बेटा हमारा फ्लावर का पंखुड़ी हो गया, उसी को बेटा क्या बोलेंगे? पेटल्स। बेटा पेटल में तो जो मेन कलर प्रोवाइड कराता है बेटा वैक्यूल्स में आता है हमारा एंथोसाइनिन्स, ये बेटा हमारा मेन इनका कलर प्रोवाइड कराने का काम होती है। देन बेटा हमारा जैसे हमारा टोमेटो देखते होगा आप लोग, टोमेटो का अंदर बेटा, टोमेटो का बाहर जो बेटा उनके फ्रूट्स की जो कवरिंग होती है उसका बेटा रेड कलर का होता है, उसमें बेटा हमारा लाइकोपिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। लाइकोपिन पिगमेंट के चलते ही बेटा हमारा टोमेटो के अंदर बेटा कौन सा कलर प्रेजेंट होता है? तो रेड कलर प्रेजेंट होता है। देन बेटा आप लोग देखोगे हमारा कैरेट्स के अंदर भी बेटा क्या होती है? रेड कलर होती है आउटर कवरिंग में। तो उसके अंदर बेटा हमारा क्रोमोप्लास्ट का बीटा कैरोटीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, उसी के वजह से हमारा बीटा कैरोटीन पिगमेंट के वजह से हमारा कैरेट के अंदर रेड कलर आ जाता है। नेक्स्ट बेटा पढ़ेंगे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। देन बेटा देखो ल्यूकोप्लास्ट में पहले बता चुका हूं, इसके अंदर बेटा हमारा पिगमेंट क्या रहती है? एब्सेंट होता है, इसलिए बेटा इसको हम लोग बोल देते हैं कलरलेस प्लास्टिड। देन बेटा इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? स्टोरेज ऑफ फूड। जब बेटा इसके अंदर पिगमेंट एब्सेंट है तो इनका फंक्शन ये हो जाएगा फूड को स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ फूड्स। ये बेटा हमारे 3 टाइप्स के हो जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट एमाइलोप्लास्ट, इनका बेटा फंक्शन होती है स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। देन बेटा आप देखते हो बेटा जैसे स्टार्च, बेटा स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट बेटा एक ही होता है। जैसे बेटा पोटैटो के अंदर बेटा हमारा क्या प्रेजेंट होता है? तो बेटा स्टार्च प्रेजेंट होता है। देन बेटा नेक्स्ट आ जाता है एलिरोप्लास्ट। बेटा हमारा एलिरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन को स्टोर करना। एंड नेक्स्ट बेटा आता है इलायोप्लास्ट। बेटा इलायोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? स्टोर ऑयल। ठीक है बेटा, आइए हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं। बेटा हमारा पहले क्लोरोप्लास्ट का हम लोग शेप, बेटा हमारा वेरियस शेप और अलग अलग शेप का होता है, जैसे स्फेरिकल हो गया, ओवल्स, लेंस, डिस्क्वाइड एंड इवन रिबन शेप भी बेटा होता है, इसका शेप होता है। ये बेटा ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेटा इसकी सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। बेटा हमारा क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन की होती है, ठीक है। इसके अंदर बेटा जैसे बेटा आउटर मेम्ब्रेन के अंदर बेटा हमारा क्या प्रेजेंट होती है? पोरिन्स प्रेजेंट होती है। पोरिन्स बेटा एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। बेटा पोरिन्स की वजह से बेटा क्या हो जाता है? हमारे क्लोरोप्लास्ट में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, उस स्पेस की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल्स इजीली बेटा हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। देन बेटा इसका नेचर हो जाता है मोर परमिएबल। सेकेंड बेटा हमारा इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर बेटा हमारा क्या होता है? पोरिन्स एब्सेंट होता है। जब बेटा हमारा पोरिन एब्सेंट रहेगा तो ये बेटा हमारा लेस परमिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा इजीली कोई भी सब्सटेंस अंदर नहीं जा पाएंगे। जो बेटा हम लोग स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। बेटा हमारा पोरिन्स, बेटा जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द स्ट्रोमा।